ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के क्रम में आज प्रथम जिज्ञासा ले रहा हूँ। भाई प्रवीण शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। गुरुजी, एक समस्या है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे सिर में टक टक की आवाज़ आती है और माथे की पट्टी अर्थात सारा ललाट गर्म रहता है। क्या करूं? उपाय बताइए, कोई रास्ता सुझाइए। भाई प्रवीण शर्मा जी, आपने लिखा है कि आप ध्यान करते हैं तो सिर में टक टक की आवाज़ आती है। यह जो आवाज़ आ रही है वह इस बात का संकेत है कि आपके आज्ञा चक्र में प्राण ऊर्जा क्रिया कर रही है और आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है, खुलने लगा है। इस वजह से उस प्राण ऊर्जा के दबाव के परिणाम स्वरूप आपके सिर में यह टकटक की आवाज़ आ रही है। स्थूलता समाप्त हो रही है और दिव्यता भर रही है, जागृत हो रही है। इसलिए इसमें डरने और घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, अवश्य देख लीजिए। यदि आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें उस वीडियो की विधि का अनुसरण करते हुए और ध्यान कैसे करें उस वीडियो की विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है, आपने आगे लिखा है कि ललाट गर्म रहता है, तो जब ऊर्जा का संचार बढ़ेगा तो ललाट तो स्वाभाविक बात है, गर्म होगा ही होगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप निरंतर प्राणायाम करते हुए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम और विशेष रूप से इस समय आपको भ्रामरी प्राणायाम को अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है। प्राणायाम करते हुए आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे भाई वासुदेव नारायण रायकर जी ने हुबली से अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव मेरा सहस्र प्रणाम स्वीकार करें। वासुदेव जी, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं आपके सारे वीडियो रोज़ देखता हूँ और मैं कपाल भाती एवं भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ। अभी सहस्र चक्र में सूर्य का प्रकाश जैसा तेज अनुभव हो रहा है और मन को बहुत आनंद हो रहा है। गुरुजी, यह क्या है? क्या यह कुंडलिनी जागरण है? प्लीज़ गुरुजी मुझे बताइए। महसूस होता है यही कुंडलिनी जागरण है। वासुदेव नारायण रायकर जी, आपने जो कहा कि महसूस होता है यही कुंडलिनी जागरण है, तो बिल्कुल यही कुंडलिनी जागरण है, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ तक बात है, आपने लिखा कि मैं आपका परम भक्त हूँ। आप मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, किंतु भक्त माँ आदि शक्ति जगत जननी के बनिए। मैं तो सिर्फ माँ का कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने भाई बहनों की थोड़ी बहुत जो मदद मेरे से हो सकती है वह करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है। मैं भी एक साधारण सा इंसान ही हूँ, आप सबके समान।
और आपने आगे लिखा है आप कपालभाति एवं भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो यहाँ पर आपने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का जिक्र नहीं किया है। यदि आप अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करते हैं तो उसे अवश्य सम्मिलित कर लीजिए, आपकी साधना में बहुत अधिक सहायक होगा और अत्यंत आवश्यक भी है। अभी सहस्त्र चक्र में सूर्य का प्रकाश जैसा आपको तेज अनुभव हो रहा है, बहुत सुंदर स्थिति है और मन को बहुत आनंद भी हो रहा है। यह तो और भी सबसे सुंदर स्थिति है, क्योंकि यदि ध्यान करते हुए, साधना करते हुए मन में आनंद घटित होने लगे तो समझ लेना चाहिए परमानंद मिल गया है। बस यह आनंद स्वरूप ही उस पर ब्रह्म परमात्मा का सतचित आनंद स्वरूप है। आगे आपने पूछा यह क्या है, तो बिल्कुल यही कुंडलिनी जागरण है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है। अपनी साधना को निरंतर जारी रखिए, सब कुछ सही चल रहा है, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आगे भाई रानालकर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं बचपन से ध्यान करता हूँ, अभी मेरी उम्र 40 वर्ष है। मेरी भ्रुकुटी में तीव्र दबाव महसूस करता हूँ और यह ऊपर ललाट की ओर भी सरकता है, जहाँ पर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। बड़ा आनंद आता है। सद्गुरु की झलक भी इस दबाव के समय दिखती है। कभी कभी मेरे शरीर की जगह मुझे शिवलिंग महसूस होता है और मेरी रीढ़ की हड्डी की जगह 5 मुंह वाला नाग देवता। मैं कुछ महीनों पूर्व गणपति स्तोत्र के रोजाना 108 पाठ 21 दिन के लिए करता था, तब से ये अनुभव आ रहे हैं, परंतु अब तक नाद या प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ है। क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई रानालकर जी, आपने ऊपर जो कुछ लिखा है सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, किंतु आपने अंत में अपनी समस्या लिखी है कि अब तक आपको नाद का साक्षात्कार नहीं हुआ है, प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और उसके साथ रोम रोम में ब्रह्मनाद, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। जो वहाँ पर विधि बताई गई है, रोम रोम में ब्रह्मनाद जो वीडियो है, उस वीडियो में विशेष रूप से मैंने नाद जागृत करने की जो विधि है वह बताई है। तो उस विधि से आप यदि 1-2 महीने भी ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नाद का साक्षात्कार हो जाएगा और हाँ, संपूर्ण शरीर में प्रकाश का अनुभव भी आपको स्पष्ट रूप से 3 महीने में होने लगेगा। आगे बहन रीना मजूमदार जी ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी अगर आँखों में बैंगनी और नीली रोशनी दिखे और कुछ भी दिखना बंद हो जाए और शरीर डोलता रहे तो क्या ध्यान बंद कर देना चाहिए? बहन जी, अगर आँखों में बैंगनी और नीली रोशनी दिखे, यदि आप ध्यान कर रही हैं और आँखों में तो नहीं दिखेगी, आँखें तो आपकी बंद रहेगी, आज्ञा चक्र में दिखाई दे सकती है या जिस चक्र में आप ध्यान कर रही है, जहाँ पर आपने ध्यान टिका रखा है, वहाँ पर आपको नीली रोशनी दिख सकती है, वहीं दिखेगी। और कुछ भी दिखना बंद हो जाए, हाँ तो कुछ भी दिखना और क्या दिखेगा? यदि आप ध्यान कर रही हैं और नीली रोशनी लगातार दिख रही है तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है, आपका ध्यान पूर्णतया एकाग्रता से स्थिर हो गया है, इस बात का संकेत है। और शरीर डोलता तो नहीं रहेगा। इस स्थिति में शरीर आपको डोलता हुआ
अनुभव हो सकता है कि मेरा शरीर डोल रहा है, बाकी ध्यान करते हुए शरीर तो स्थिर रहेगा। हाँ, यदि कुंडलिनी ऊर्जा क्रिया कर रही है तो शरीर डोलने की स्थिति हो सकती है। तो क्या ध्यान बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ध्यान बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि दृढ़ता से ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी से तो ध्यान की वह स्थिति घटित होगी जो पूर्ण स्थायित्व प्रदान करती है। इसलिए ध्यान बंद नहीं करें, ध्यान जारी रखें। आगे भाई गौरव गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ चक्र पर बहुत दबाव महसूस होता है। कुछ सालों से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गला दबा रहा है। पिछले 14 सालों से प्राणायाम एवं ध्यान नियमित रूप से कर रहा हूँ। यदि संभव हो तो उचित मार्गदर्शन करें। भाई गौरव गुप्ता जी, आपने यहाँ पर लिखा कि विशुद्धि चक्र पर बहुत दबाव महसूस होता है। 14 साल हो गए आपको ध्यान प्राणायाम करते हुए, फिर भी आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर अटकी हुई है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है। मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें अवश्य देख लीजिए। और हाँ, इसके साथ ही खाने पीने की वस्तुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि आप खटाई लेते हैं, छाछ दही का सेवन करते हैं तो तुरंत बंद कीजिए। और तली भुनी चीज़ें, विशेष रूप से जैसे मार्केट में नमकीन वगैरह मिलती है, तो कुछ दिनों के लिए आप इसे भी बंद कीजिए। और चाहें तो स्थायी रूप से भी कर सकते हैं, क्योंकि नमकीन आदि में काफ़ी सारे मसाले डाले जाते हैं, तो वे भी प्राण के सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होने में बाधक बनते हैं। इसलिए आप खटाई, लहसुन, प्याज और मार्केट की तली भुनी हुई चीज़ें खाना बंद कीजिए। और ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ये 3-4 वीडियो हैं जिन्हें अवश्य देख लीजिए। और हाँ, आपके लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे और जो विधि मैंने सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें उस वीडियो में बताई है, अनुसरण करेंगे तो शीघ्र ही आपका प्राण विशुद्धि चक्र से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र पर आ जाएगा। आगे आज के लिए इतना ही। आप सब भाइयों बहनों को सत सत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।